Let's go. For the longest time, Indian esports ecosystem exist नहीं करता था. कोई भी बात नहीं कर रहा था ग्लोबली कि इंडिया में esports या गेमिंग है. ये गेम ने वो क्रिएट किया. It have been a life-changing event for so many players, including underdog teams. घर पे बैठ के जो एक बच्चा खेल रहा है, टॉप स्टेज पे जाके क्रोर्स ऑफ रुपीस के टूर्नामेंट्स खेल रहा है, एंड एक गेम पे. जैसे ही लोगों को लगा कि बीजीएमआई में करियर बन सकता है तो पूरा इंडिया ही आ गया. सारे प्लेयर्स एक टाइम पे अंडरडॉग्स थे. इवेंचुअली सबका गोल जीतने का है. इवन इफ इट्स अ टीयर 3 प्लेयर और टीयर 2 प्लेयर, इफ ही हैव्स दैट पोटेंशियल, वो आगे बढ़ेगा. जो सक्सेसफुल है वो कोई मिराज नहीं है, वो ग्रैबेबल है. एक स्टेप करते करते आपको पूरी जर्नी पकड़नी पड़ती है. कितनी भूख है उस खिलाड़ी में, जीतने की भूख है या नहीं है, मेहनत करने से डरता है कि नहीं डरता. ये खिलाड़ी एंजॉय करने में बिल्कुल पीछे नहीं होता. 15 साल पहले या 20 साल पहले ऐसी अपॉर्चुनिटीज नहीं थी जो आज है आपको. बीजीएमआई एक होप है हम सबके लिए जो हमें आगे लेके जा पाएगा. जो ग्राफ है ना, जैसे मैं बता चुका हूँ, स्पोर्ट्स इनका बहुत तेजी से बढ़ रहा है. लैंड चांद पे होगा, चांद भी स्पॉन्सर कर देगी अभी स्पोर्ट्स. You'll have to make space for the. अभी खोल रहा नहीं हूँ बट लाइक जीतने वाले को बाद में गाड़ी मिलने वाली है. MVP या ये MVP. MVP. वीकेंड में नहीं, पानी वाला जोन होगा तो नहीं, नॉर्मल चल रहा होगा, सेंट्रल आइलैंड का आएगा तो देख सकते हैं. We really want to push for first today. आज अगर फर्स्ट आ गया so then it's always about maintaining their momentum. आज फर्स्ट के लिए ही खेलना, थर्ड आ जाओ मंजूर है. फर्स्ट के लिए ट्राई करना है. 100 पॉइंट्स आज किसी भी हालत में लेके आना है. 3 2 1 लाइव है. ओह आएगा अपना भी आएगा आएगा आएगा. Plane path is good. We can either go Georgopol or Yasnaya. हम लोग वो बच्चे हैं जिनको वीडियो गेम खेलना इतना पसंद था कि हम लोग ने सब छोड़ के उसका एक करियर बना दिया एंड एक कंपनी बना दी. अगर आपको एक लेगेसी या एक एम्पायर बिल्ड करनी है देन यू नीड टू थिंक बिगर. We knew when we are entering BGMI, we wanted to create a team that goes that long journey. Ladies and gentlemen, boys and girls, आप सभी का स्वागत है. मैं हूं गेमर एक्स मायावी. आज के लिए आपके पहले ही मैच का कासरन. Mayavi is our coach who found these players who became the global esports team. आपका मोटिवेशन क्या था एक अंडरडॉग टीम बनाने का? Started off with a controversy. Like I was casting an event and छोटा सा जो टर्म था मेरी तरफ से ये आ गया था कि ये लॉबी उतनी अच्छी नहीं है, इसमें सारे अंडरडॉग्स भरे हुए हैं. People eventually started hitting me कि ये अंडरडॉग हेटर है. बट उस दिन फिर मुझे एक चीज़ क्लिक कर गई कि अगर मुझे किसी चीज़ के लिए ब्लेम किया जाता है कि ये अंडरडॉग्स को सपोर्ट नहीं करता, मैं वही चीज़ करूँगा जिससे उस चीज़ को कंपनसेट किया जा सके. सो यही एक वो कंट्रोवर्सी थी जिसने आई थिंक मेरा पूरा जो थॉट प्रोसेस था वो चेंज कर दिया. मायावी भाई, आपकी तरफ करो 1 सेकंड कैमरा. कैसा रहा कास्टिंग? खत्म हुआ अभी? हां, जो खत्म टाइम से हो गया था, फिर मैं आ गया था. ओके चलो, ऑल द बेस्ट. जी फाइटिंग. बाय बाय. बी रेवेनेंट. इनिशियली आई वाज अ प्लेयर. मेरा टारगेट तो यही था कि मैं एक अकम्प्लिश्ड प्लेयर बनूं कम्युनिटी में, लेकिन समटाइम्स थिंग्स डोंट वर्क आउट द वे यू वांट. तो आई एम अ फ्लेक्सिबल पर्सन. तो मुझे चाहिए था कि मैं अगर एज अ प्लेयर मैं सक्सेसफुल नहीं बनता हूँ तो आई विल बी पार्ट ऑफ अ मैनेजमेंट टीम. एंड इनिशियली आई स्टार्टेड होस्टिंग स्क्रिम्स फॉर अंडरडॉग प्लेयर्स. तो एक दिन आउट ऑफ ब्लू मायावी भाई का टेक्स्ट आया मुझे व्हाट्सएप पे कि मुझे प्लेयर सजेस्ट करो. ही इज द वन जो पूरी एक ऐसी कम्युनिटी को रूल करते हैं, बिलोंग करते हैं, जो कभी फ्रंट पे नहीं आती है बट प्रोड्यूस करती है इंडिया के टॉप बीजीएमआई प्लेयर्स. सिर्फ एक वही कुआं है जहां से अंडरडॉग्स बेस्ट जो हैं वो छांटे जा सकते हैं. काफ़ी सारे अंडरडॉग प्लेयर्स भी काफ़ी बार मैसेज करते हैं कि मेरा नाम ये है, मैं ये डिवाइस पे खेलता हूँ, अगर कोई लाइनअप हो तो बताना भैया. ऐसे मैसेजेस बहुत आते हैं दिन भर. मैं जो भी अच्छे प्लेयर्स होते हैं उनको सजेस्ट कर देता हूँ. आई लाइक टू बी मेंटर फॉर ईच एंड एवरी टीम. तो जो टीम अच्छा खेलती है मैं उनको काफ़ी बार मोटिवेट करता था. हेलो एनकोर भाई, क्या हाल है? #1 आना है आज. The duo that Mayavi and Dev had
उन लोग ने इतना डीप घुस गए थे कि वो राइट जो हीरा है उसको परख सकते थे. दे कुड आइडेंटिफाई के कौन आज नहीं है बट कौन रेडी है वो मेहनत करने के लिए कि नेक्स्ट ईयर तक लोग इनको जाने. यही प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो आगे जाके आउट परफॉर्म करते हैं क्योंकि वो उनमें एक वो जिद होती है और वही चीज़ वही ड्राइव उनको और अच्छा परफॉर्म करने के लिए मोटिवेट करती है. The people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. अगर आप में फेथ है आप पहाड़ हिला सकते हो ना, तो एक ट्रॉफी नहीं जीत सकता क्या? अंडरडॉग प्लेयर्स थकते नहीं है क्योंकि जब तक वो लोग एक लेवल अचीव नहीं कर लेते दे आर रेस्टलेस. ये रूबिक्स क्यूब मैं इसके भी नेशनल्स में गया था. ग्रैंड मुझे बहुत पसंद था. मैं कभी चाहता नहीं था कभी किसी से पीछे रहूं. एंड कंप्लीट मैंने तो कुछ कहानी सुनी कि कनारी के नाम में भी आंटी का कुछ हाथ था. ये वीडियो देखते थे कैरी मिनाटी की, तो मैं जानती नहीं थी नाम, तो मैं कह रही क्या देखते रहते हो किनारी नाटो. एक बार मैंने कहा मुझे भी लगा के देना. किनारी नाटो लगा के दे दो मेरे नाम नहीं याद. और तभी मैं अपने नाम ढूंढ रहा था मैं क्या नाम रखे. तभी सडनली हमने बोला मुझे भी किनारी नाटो लगा के दो. मैंने कहा वाह मिल गया नाम. याद है पहला टूर्नामेंट जब खेला था, बहुत सपने सजाकर मैं खेलने के लिए ट्राई किया. मैंने घर में भी सपने दिखा दिए थे. सोचो आप भी, मैं जीत गया, फिर हम यहाँ जा रहे होंगे, वो कर रहे होंगे, ये कर रहे होंगे, पैसा ही पैसा. और फिर आता है मैच का दिन. हाँ उस दिन मेरा मैच था. 4 रैंडम प्लेयर थे एंड मेरा एक ही मैच होता था तब. एक मैच में टॉप 4 आना है. मैच हुआ और उसी टाइम में बाहर गेम्स. तो फिर जब वो छूटी और टूटी तो बहुत दुख हुआ. क्योंकि ना एक गेम रिकॉर्ड भूख लग रही है, मिल जाएगी खाना. बस 5-10 मिनट वेट करो. जैसे हम कहते हैं भैया खाना खाओ. ते रुक गया. चल ये बेलना स्टार्ट कर दूं? कर चल. 1 मिनट पे आ गया. कुछ कर रहा दूसरे पे अंदर सेंटर में. पीछे से आएगा ना, पीछे से आ गया इनका. नहीं मरना नहीं है. टाई हो जाएगा. मरना छुप जा. कितना एचपी हो रहा तू भाई. मैं ही मार रहा हूं ज्यादा किल मेरे साथ. When Sangwan approached me to join for a team, so the first guy we thought of was him only. Like there were these allegations on him that he's a hacker. एक पेड स्क्रिम्स था जिसमें मैंने सोलो 23 किल्स मार दिए थे. 23 किल्स एक मैच में मारना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था. वो भी कस्टम में. भी नहीं होते उतने. हाँ वो भी कस्टम में. तो वहाँ से सबको लगा अरे भाई हैकर ही है. I was like, bro, I saw this guy literally play in front of me. It can't be possible. So let's try him. Let's pick him. Land पे he'll prove himself, and then the whole world will know क्या scene है. बहुत ज़्यादा करेज चाहिए होता है फेस करने के लिए. क्योंकि अगर आपने रिप्लाई दिया तो बड़ा फिर मैसेज आते रहते हैं. गाली गलौज टाइप. पढ़ नहीं सकता मैं. पता नहीं लोग क्या लॉजिक लगा के बोल रहे हैं. वो कहते हैं ना कि एक बार किसी पे उंगली उठ जाए तो वो फिर लांछन लगी जाती है जब तक वो पूरे तरीके से साबित ना हो जाए. मैं यही सेम चीज बता रहा था कि सर्कल का सेंटर नहीं लेना है. इस प्लेइंग एरिया का यहाँ ये इस जगह पे खेलना है ना कि इस जगह पे. ये चोक पॉइंट है. ये पूरा कल समझाया था तुझे. तू वहीं ले गया टीम को ना चाहते हुए. बोल रहे कि पानी लूटेंगे. वहाँ क्या था लूटने का बता. तो अपना काम कर. फिल्टर दे और चुप हो जा. मेरे को सुनना वो सुनूंगा, नहीं सुनना नहीं सुनूंगा. जब हमें सबसे ज्यादा जरूरत थी अपने आप को प्रूव करने की, जो सबसे बड़ा मौका था हमारे पास, वहाँ हमसे परफॉर्म नहीं हुआ. वहाँ इतना लो लग गए थे, हम इतना नीचे लग चुके थे कि वहां से ऊपर आना बहुत मुश्किल हो गया था. टीम बनी ठीक
अंडरडॉग्स उठाए ठीक, बट बच्चे नहीं लेना चाहिए थे, बिकॉज आफ्टर अ मंथ और सो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये मेरे बच्चे हैं और मैं इनका पापा बन गया हूँ, मुझे इनकी एक एक चीज की टेक केयर करनी पड़ रही है। अगर तुम लोग अभी यहाँ से होटल छोड़ के निकलते नहीं हो तो पे तुमको करना पड़ेगा चेकआउट करके। हाँ, वो लगातार फोन कर रहा है, कोई फोन नहीं उठा रहा है, मैंने भी करे कोई नहीं उठाया। बट इतनी सारी चीजें बैक एंड पे होती है जो फैसिलिटेट करती है और एनेबल करती है ये बच्चों को अपने गोल तक लेके जाने को। चिकन डिनर ऐसे ही नहीं आता है गाइज। आपको लग रहा है कि लोग ये बच्चे खाली बैठ के गेम खेल रहे हैं एंड जाके टूर्नामेंट जीत रहे हैं। All the underdogs and all the aspiring esports players should know the reality before considering this as their career option. There will be hardships, there will be failure. You have to deal with them somehow. And it won't be a piece of cake that you will, achieve within short span of time. सबसे important quality है their leadership. If they are brave enough. वो ओपन से पैदल आ रहे, तुम निकलो जल्दी निकलो। सक्सेसफुल वही होगा जो कुछ नया ट्राई करेगा। आने दो। गेमर्स होते हैं, उनका माइंडसेट अलग चलता है प्रॉब्लम्स को लेके। उनको आता है डील करना, दे ऑलवेज फाइट बैक, बट दे नीड समवन हु कैन सपोर्ट देम। कनारी कब से हम लोग खेल लेते हैं? 4 साल हो गए, 3.5-4 साल हो गए। 3.5-4 साल बाद इस बंदे ने कंटिन्यू खेला है। टू बी ऑनेस्ट, ये चीज़ मुश्किल है। आप ये नहीं कि कल आए 2 महीना आपने ग्राइंड करा और चलो भाई बन गए प्रो। फोकस इज सेइंग नो बोलना है आपको। हर वो चीज को जो आपके रास्ते में, सिर्फ एक चीज पे आपको ध्यान देना है, वो मेरे लिए बीजीएमआई है। कैनरी एज एन इंडिविजुअल इज वेरी एंटरटेनिंग। उसने चिकन लिया था एक बार, तो वो 1.5 मिनट तक लैंड के स्टेज पे जाके डांस कर आया है। ये खिलाड़ी एंजॉय करने में बिल्कुल पीछे नहीं होता और इस वक्त गंगनम स्टाइल चलता हुआ कैनरी का। फिर मैं जब आया अपनी सीट पे वापस, फिर मैं क्लैप करा, मैं सबके फेसेस देख रहा था, क्या है सबके फेस, और समय को देख रहे थे और सब खुश थे, सब हंस रहे थे। मैंने कहा दोबारा करो, 1 2 3 4। That one step made him Canary. He needs to grind and he's grinding. आगे चल के डेफिनेटली कैनरी विल बी एक ऐसा प्लेयर जो टफ चैलेंज देगा सबको बहुत जल्दी। कुछ लोगों ने बड़े क्रिएटर्स में विश्वास कर लिया था कि हाँ भाई हैकर है, क्योंकि फ़ोन में भी फुल उधम मचा रहा था। जब लैंड में मैंने प्रूव कर दिया। अब अंडरडॉग सबसे नफरत है, ठीक लगता है क्या? बेस्ट लगता है, बिकॉज सारे राइजिंग स्टार वहीं से आते हैं। सब बिल्कुल T1 कम्युनिटी को हिला के रख देते हैं। बहुत प्रेशर था हमारे ऊपर, घर का प्रेशर, पढ़ाई का प्रेशर, अपने आप को प्रूव करने का प्रेशर, इतना सारा कुछ हैमर हो जाना प्लेयर्स नहीं झेल पा रहे थे। व्हाट आई डिड वाज कि मैंने सबके सरों पर हमने एक GoPro कैमरा लगा दिया और उन्हें और ज़्यादा कॉन्शियस कर दिया। धीरे धीरे जब वो सर पे कैमरे लगे हुए से वो कॉन्शियसनेस की आदत पड़ गई और जब वो कैमरे हटा दिए गए तब आई असली फॉर्म। नॉकआउट मिल गया, एक और नॉकआउट यहाँ पर, और देखिए बैकअप कितनी जल्दी और देखती रहती यहाँ पर, और देखिए बैकअप कितनी जल्दी और अलग लेवल पे जाते हुए 7 फिनिशेस को निकाल चुके हैं। Oh my God! बहुत सारे स्ट्रगल्स, बहुत सारे हर्डल्स, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स को फेस करते करते हम यहाँ तक पहुंचे थे। जहाँ इंडिया की टॉप टियर 1 टीम्स क्वालिफाई नहीं कर पाई थी, वहां पे हमने पहले ही मैच में 24 फिनिशेस का चिकन लिया था, जो आज भी एक रिकॉर्ड है। सक्सेसफुल ई स्पोर्ट्स एथलीट्स और नॉन सक्सेसफुल ई स्पोर्ट्स एथलीट्स में डिफरेंस क्या है? प्योर परसिवरेंस का। वो जो जीतने का स्पिरिट आया है वो इस गेम से आया है। मेरा गेम कंटेंट में जाने का नहीं है, वो इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाला, तो वो वाला फील करना है एक बार अपनी लाइफ में। मेरे जो दोस्त हैं वो आगे ऐसा बोले, अरे तू तो बड़ा आदमी बन गया। There is a quote from a movie कि जिनके अपने सपने पूरे नहीं होते वो दूसरों के सपने पूरे करते हैं।
ऐसा लगता है कि यहाँ से हम लोग की एक्चुअल जर्नी की शुरुआत हो रही है. The game has become a platform that is enabling you to do this. And what better game than BGMI? वो जो गट्स हैं, वो जो दिलेरी है, मुझे नहीं लगता और कोई भी आईसीएल में इतनी जबरदस्त होगी जितनी इस पर्टिकुलर आईसीएल में.